बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ लजीज सेवियाँ। मैंने कहा आसान काम ढूंढते हैं। मैंने सेवियों का पैक मंगवाया है और मैं बनाने लगी हूँ। तो बड़ी मज़ेदार बनती हैं, इसलिए बनाने लगी हूँ कि मिलाद का महीना शुरू हो गया। कल जुम्मा है, तो मैं जुम्मे को वाले दिन दरूद पाक वैसे भी बच्चों से पढ़ाती हूँ, तो मैंने कहा अभी मैं बना के रख लेती हूँ। तो सुबह इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद ना बच्चों से दरूद पाक पढ़ाऊँगी और उन्हें ये सेवियाँ खिलाऊँगी। तो उसके बाद वे फिर वो स्कूल जाएंगे, इसलिए स्कूल से छुट्टी नहीं है। तो ये मैं अभी ये मैंने दूध ले लिया है। दूध मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब दूध है। तो उबाला मैंने पहले से दिया हुआ है, मलाई वगैरह सारा कुछ अंदर ही है। तो अभी मैं ये निकालती हूँ पैक। ये देखें, इसका बड़ा मज़ेदार ये बनती हैं ये सेवइयाँ। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको उबाला हिला लेती हूँ। ये देखें, सारी मलाई मैंने अंदर ही रहने दिया। मैंने कहा ज़्यादा मज़ेदार बनेगी सेवइयाँ। तो अभी मैं इसको हिला के तो सही मिक्स करती हूँ। उसके बाद फिर ये वाला पैक डालती हूँ अंदर। लजीजा सेवइयाँ हैं। तो कभी कभी दिल करता है आसान सा काम बस हो जल्दी से करें, बच्चे भी खुश हो जाए। वैसे भी पैकेट वाली सेवियाँ लाए उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये पहले से तैयार शुदा होती है, बस अंदर डाले और 15-20 मिनट हलाए और आपकी सेवियाँ रेडी हो जाती हैं। अंदर मलाई वगैरह रहने दी क्या करें, इसलिए उससे ये होता है कि दूध भी संगना रहता है। तो मलाई वगैरह उतार ले तो फिर वो दूध में तो कुछ नहीं रह जाता, वो पानी का पानी ऊपर से मलाई उतर जाती है। तो अभी मैं जल्दी बना दिया। आप भी अपने घरों में माशाल्लाह मिलाद का महीना शुरू हो गया। दरूद पाक हर रोज़ हर नमाज के बाद कम से कम भी 15-20 मरतबा हर नमाज के बाद दरूद पाक पढ़ा करें। तो इसलिए टाइम इतनी तेज़ी होती है टाइम की, ये काम करना वो काम करना, लेकिन फिर भी जब नमाज़ पढ़ते हैं उस नमाज के फ़ौरन बाद आप कोशिश किया करें कि दरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें। तो इसलिए हम उनकी उम्मत है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी की वजह से ये उम्मत बनाई है। तो हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है। तो अभी मैं जल्दी ये बनाती हूँ, तो फिर सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा, तो फिर मज़ा भी आएगा खाने का और दरूद पाक भी बच्चे पढ़ लेंगे। इसलिए कुछ बच्चों को दें, कोई लालच दें, तो फिर बच्चे बड़े शौक से बैठते हैं और पढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए दूध को उबाला आ गया। अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ ये पैकेट। ये माशाल्लाह सारा कुछ पहले से मिक्स हुआ होता है, सारा कुछ अंदर डला है, ना ज़रूरत है घर में बादाम पिस्ता डालने की, पहले से इसके अंदर डला है। तो इतनी तेज़ी से बन जाती है। मैंने कहा चलो इस दफ़ा बच्चों को बाज़ार की सेवइयाँ खिलाती हूँ, बाज़ार की बनी हुई सेवइयाँ खिलाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह सारा कुछ पहले से ऊपर रेडी है। तो हल्की आंच पे ये देखे रखा हुआ है, तो इसे पकने देती हूँ। चीनी थोड़ी सी कम लगी है, तो अभी मैं चीनी ऐड कर लेती हूँ इसके अंदर थोड़ी सी। मैंने कहा मुझे कम लगी है। बच्चे आपको पता ही होगा, आप जब तक थे आप मेरी वीडियो देखते इतना तो आपको पता ही होगा कि मेरे बच्चे मीठी चीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मुझे चीनी कम लगी है, तो इसलिए मैंने अंदर चीनी डाल दिया। तो इतनी मज़ेदार ये बनती है ना। वैसे तो वो शादी वाली सेवइयाँ में साथ लेके आए, गरी लेके आए, बादाम ये वो बड़ा कुछ ले आना पड़ता है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि सारा कुछ अंदर पहले से ऐड होता है, बस दूध उबालें, दूध के अंदर डाल लें। तो कभी मौसम इतना प्यारा हो जाता है, तो कभी इतनी गर्मी हो जाती है। तो अभी फिर बाहर मौसम ऐसा ही है। कुछ हमारा यूपीएस का बड़ा इशू हो रहा है, यूपीएस ख़राब हो गया है, उसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, लाइट चली जाती है। रात को भी सारी रात लाइट ने ऐसे तंग किया था, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तब आई तो फिर हमारे इधर से इलाके से ख़राब हो गई। फिर 2-3 घंटे लग गए, 2-2:30 बजे 2 बजे फिर सही हुई थी लाइट। हमारी लाइट होती थी ना, तो यूपीएस के ऊपर हम पंखा वगैरह लगा लेते थे। तो देखे कलर कितना प्यारा आया है सेवियों का। अभी ये देखें माशाल्लाह मेरी ये रेडी हो गई है सेवइयाँ। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन बचपन में देश की को अंदर से चाटता था। वो देखे दाएं की तरफ, दाएं मुँह से देश की ले गया, वो अंदर से सही तरीके से साफ कर रहा। दाएं सारे खा लिए हैं।
दान देखे कितना चवल बच्चा है हमारा। तो आपने बताना है कि आपके घर में कौन इस तरह के काम करता है। हर घर में कोई एक ऐसा बच्चा होता है कि इस तरह के काम करता है। तो अभी मैं ऊपर डालती हूँ बादाम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़ेदार बनी है। मैंने एक दफ़ा पहले बनाई थी लेकिन मैं इतने, तो मैंने कहा चलो फिर से बनाती हूँ। तो बड़ी मज़ेदार बनी है। वैसे भी मज़ेदार बनती है लेकिन इस तरह जायका ज़रा थोड़ा चेंज होता है, उन्होंने थोड़ा लुक शुक चेंज की होती है। अभी मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ, सुबह तक ये ठंडी हो जाएगी। फजर की नमाज के टाइम बच्चों को दुरूद पाक साथ पढ़ेंगे बैठ के, नमाज पढ़ के साथ, फिर उनको सेवियाँ खाएँ, फिर वो स्कूल चले जाएंगे। आज सुबह के नाश्ते में इंशाल्लाह ये सेवियाँ खाएँगे। और ये बच्चे क्या है, वो बड़े तो गए हुए हैं दोनों भाई, और उनके पापा ईशा की नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो अभी ये गर्म है, ये मैं इस तरफ करती हूँ तो थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर रखती हूँ। पास में आटा गूंद लेती हूँ इसलिए कि रोटी ईशा की नमाज़ पढ़ के हम खाते हैं। अभी मैंने सेवइयाँ रख दिया फ्रिज के अंदर, तो अभी मैं आटा छान रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मैं तो लाजमी ईशा की नमाज़ पढ़ के खाना खाते हैं। तो बच्चों को जब नींद आनी हो तो तब वो बता देते हैं कि हमने खाना है या हमें भूख है, तो यहाँ फिर 12 बजे खा लेते हैं। इस टाइम इतनी नहीं उन्हें तलब होती खाने की। तो मैं फिर वो खाना, हम इशा के, मैं अक्सर कहती हूँ कि इशा के टाइम के बाद आप खाना खाते हैं, उसकी वजह से मैं भी आपके साथ खाती हूँ। तो मैं आगे से ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, तो अब मैंने डाइट करनी है। और सैल के कहते तो कार ही ना ली है, तो कोशिश करती हूँ करने की लेकिन नहीं होती। ये कोक की बोतल या मीठी चीज़ें ये मुझसे छोड़ी नहीं जाती, मीठी चीज़ें वगैरह या कोक इस तरह की। तो कोशिश तो करती हूँ कि ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ और मैं खुद पे खुद सही हो जाऊँगी। इसलिए मीठी चीज़, तली हुई चीज़ें ये सारी छोड़नी पड़नी है। तो अभी मैं थोड़े दिन हो गए इनो पीती, इनो का पानी जो बना के वो पीती हूँ, बड़े मज़ेदार वो बनता है। अभी मैं आटा छान रही हूँ। आटा साफ तो होता है लेकिन फिर भी इस मौसम में क्या, हर मौसम में कई लोग नहीं आटा छानते। ये देखे ना अंदर वो कोई चीज़ वगैरह होती है, ये गंदम की चीज़ें वगैरह आ जाती हैं। वैसे तो आटा साफ़ होता है माशाल्लाह। मैं इतनी नौबत आने नहीं देती कि मेरे आटे में कोई लूड़ी सुसरी का कोई हो, लेकिन गंदम में पड़ गई है मेरे इस दफ़ा। गंदम में पड़ी है मेरी सुसरी, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अभी मैं आटा इसलिए ज़्यादा गूंदना है कि मैंने सुबह नाश्ते में तो सेवियाँ हो जानी है कि 12 बजे का जो है ना वो वाला भी मैंने अभी गूंद लेना है, इसलिए अभी भी पक जाएगा, 12 बजे का भी हो जाएगा, फिर बार बार गूंदना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे करती हूँ कि 2 टाइम मेरे गुजर जाते हैं। कभी मौसम इतना प्यारा हो जाता है तो कभी गर्मी हो जाती है। अभी दाइम भी देश की को चार टूट के चला गया है मस्जिद में, इसलिए कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद कारी साहब उधर ही बैठते हैं, तो फिर तीनों भाइयों को इस टाइम पढ़ा लेते हैं। तो नबिया जो है ना वो सुबह जाके पढ़ आती है। तो नाहरी जी ने वैसे ही कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ लिया, उसको 3 साल हो गया, उसने छोटी उम्र में पढ़ लिया था, 7-8 साल की थी तब उसने कुरान पाक पढ़ लिया था। तो ये मेरे बच्चे अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। तो नबिया का भी माशाल्लाह हो सकता है रमज़ान में कारी साहब बोल रहे हैं कि इसका ख़त्म हो जाना है। तो छोटे अभी आपको पता नरानी कैद ऐसे है तो वो आराम से पढ़ रहे हैं। जिसको नरानी कैद आ जाए ना तो फिर ये होता है कि वो आगे से उसका तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाता है। अभी भी ये मैं आटा रख लेती हूँ रोटी बनाने के लिए, पानी लेके मैं आटा गूंद लेती हूँ फिर आपसे। अब ये देखे माशाल्लाह मैंने आटे को गो लिया था, अभी मैं उसको मुक्की दे रही हूँ। ये है ना कि इस मौसम में ये आटा ख़राब नहीं होता, ज़्यादा गर्मी हो ना फिर आटा ख़राब होता है, फिर वो जितना पकाना हो ना उतना गूंदती हूँ ताज़ा फ्रेश। तो इस मौसम में मैं ज़्यादा थोड़ा सा गूंद लेती हूँ। तो बार बार मुझे बच्चों का जिस टाइम मर्जी बच्चे खाना मांगना शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं आपको एक सरप्राइज़ देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड की किसी दिन उन्होंने वीडियो बनानी है, कह रहे थे मैंने भी आपके व्लॉग में एक वीडियो अपनी बनानी है, आपके व्यूअर से बात करनी है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक उन्होंने
कह रहे थे मैं काम से आऊँगा तो फिर मैं बनाऊँगा। ये देखिए कितना प्यारा आटा बना है। कुछ लोग तो मशीन से की मदद से गूंथते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हाथ से इतना प्यारा जब हो जाता है। अभी मेरा आटा हो गया रेडी। अब मैं बनाऊंगी रोटी बच्चों के लिए, वो सारे पारा पढ़ने गए हुए हैं। तो आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आटा गूंदना अच्छा लगता है कि नहीं। मुझे सही है, 50-50 है। बस बाजू थक जाता है इसलिए इसे मुक्की देनी होती है आटे को, तो फिर बाजू ज़रा थोड़ा सा होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कोई इतना मसला नहीं बनता। तो बस आप मेरा ऐसे इसी तरह हौसला अफजाई किया करें, मेरी वीडियो देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट दिया करें। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1-2 दिन तक मेरे हस्बैंड की वीडियो आएगी व्लॉग पे, तो देखें वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई इंटरव्यू देना है उन्होंने, या क्या, या 2 शादियों के बारे में बताना है कि क्या होता है कि 2 शादियों वाले हस्बैंड की लाइफ कैसी होती है, जो भी हिसाब किताब है। उन्होंने कहते थे मैं आपके व्यूअर्स के साथ ये अपनी 2 शादियों वाले शेयर करूँगा कि क्या एक्सपीरियंस होता है, क्यों करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए 2 शादियाँ। तो अभी मैं वीडियो का इधर ही एंड करती हूँ, इसलिए मैंने आटा गूंदा। अभी मुझे सांस बड़ी हो गई, इसलिए आपको पता है आटा गूंदना कोई आसान काम तो नहीं ना। अब ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया आटा। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल पे जाए, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जब मेरी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करके और अच्छा सा एक कमेंट दिया करें और मशवरा दिया करें कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लें, या वीडियो को काम छोटी बनाया करें या बड़ी बनाया करें, जो भी एक मशवरा दिया करें। तो जहाँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखना। ओके, लव यू।